उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2019 की अधिसूचना भारत सरकार ने गत 15 जुलाई को जारी कर दी है, जिसके अंतर्गत 20 जुलाई सन 2020 से उक्त संशोधित कानून प्रभावी माना गया है। इस बदले कानून से उपभोक्ताओं को शोषण और अन्याय से मुक्ति आसानी से मिल सकेगी। बदले समय के साथ इस कानून में किए गए बदलाव से उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के क्षेत्र में नई पहल का सूत्रपात हो गया है। इस नए उपभोक्ता संरक्षण संशोधित कानून 2019 के तहत उपभोक्ता अब कहीं से भी उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। नए कानून में उपभोक्ताओं के हित में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, साथ ही पुराने नियमों में भी सुधार की कोशिश की गई है। इस बदले कानून की कुछ उपलब्धियों में सेंट्रल रेगुलेटर का गठन, भ्रामक विज्ञापनों पर भारी दंड और ई-कॉमर्स फर्मों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचने वाली कंपनियों के लिए सख्त दिशा निर्देश इस नए कानून में शामिल किए गए हैं। अब कहीं से भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उपभोक्ताओं की शिकायतें निपटाने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतें हैं, जिन्हें आयोग के रूप में मान्यता दी गई है। नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया है। राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालतों के मुकाबले जिला अदालतों तक पहुंच बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अब जिला उपभोक्ता अदालतें 1 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकेंगी। इस नए संशोधित कानून की खास बात यह है कि अब उपभोक्ता अपनी शिकायत कहीं से भी दर्ज करा सकता है। पहले उपभोक्ता वहीं शिकायत दर्ज करा सकता था जहां विक्रेता अपनी सेवाएं देता है या फिर उसकी कोई शाखा या कार्यालय मौजूद हो। ई-कॉमर्स अर्थात ऑनलाइन से बढ़ती खरीदारी को देखते हुए यह उपभोक्ताओं के हित में एक अच्छा कदम है, क्योंकि इस मामले में विक्रेता किसी भी लोकेशन से अपनी सेवाएं देते हैं। इसके अलावा कानून में उपभोक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई में शिरकत करने की इजाजत दी गई है। इससे उपभोक्ता का पैसा और समय दोनों बच सकेंगे और उन्हें न्याय की जल्दी उम्मीद हो सकेगी। उपभोक्ता कानून के इतिहास में जाए तो पता चलता है कि 1966 में JRD टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में स्थापना की गई थी और इसकी शाखाएं कुछ प्रमुख शहरों में स्थापित की गई थी। भारत में उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित करने के लिए उपभोक्ता आंदोलन का यह प्रथम प्रयास कहा जा सकता है। वहीं स्वयंसेवी संगठन के रूप में ग्राहक पंचायत की स्थापना PM जोशी द्वारा सन 1974 में पुणे में की गई। समय के साथ अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन किया गया। इस प्रकार उपभोक्ता आंदोलन देश में आगे बढ़ता गया और 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया, जो राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के रूप में लागू हुआ। इस अधिनियम में बाद में 1993 में, 2002 में और अब 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इन व्यापक संशोधनों के बाद यह एक सरल, सुगम और अधिनियम हो गया है। इस अधिनियम के तहत पारित उपभोक्ता अदालतों के आदेशों का पालन न किए जाने पर धारा 27 के अधीन कारावास व दंड तथा धारा 25 के अधीन कुर्की का प्रावधान भी किया गया है। नए कानून में उत्पाद व विक्रेता कंपनी की जवाबदेही तय की गई है। उत्पाद में निर्माण त्रुटि या खराब सेवाओं से अगर उपभोक्ता को नुकसान होता है तो उसे बनाने वाली कंपनी को हर्जाना देना होगा। यानी निर्माण त्रुटि में खराबी के कारण प्रेशर कुकर के फटने पर उपभोक्ता को चोट पहुंचती है तो उस हादसे के लिए कंपनी को हर्जाना देना होगा। पहले उपभोक्ता को केवल कुकर की लागत मिलती थी। उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति के लिए भी सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था, जिससे मामले के निपटारे में सालों साल लग जाते थे। पहले कंपनियां अनैतिक तरीके से कोर्ट से तारीख पर तारीख ले लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उपभोक्ताओं को 90 दिन में न्याय मिल सकेगा और पहले जहां से उपभोक्ता ने सामान खरीदा था वहीं के उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करना होता था। अब उपभोक्ता कहीं से भी सामान जहां भी खरीदा हो वहां से, जरूरी नहीं जहां वह रहता है वहां से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस नए कानून का सबसे ज्यादा असर ई-कॉमर्स बिजनेस के क्षेत्र में होगा। अब इसके दायरे में सेवा प्रदाता भी आ जाएंगे और उत्पाद की जवाबदेही का अब निर्माता के साथ
सेवा प्रदाता और विक्रेताओं पर दोनों पर जिम्मेदारी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि ई कॉमर्स साइट खुद को एग्रीगेटर बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकती। ई कॉमर्स कंपनियों पर सीधे बिक्री लागू तभी सभी कानून प्रभावी होंगे और अब अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे व्यापारिक मंच को विक्रेताओं के ब्यौरे का खुलासा करना होगा। इनमें उनका पता, वेबसाइट, ईमेल इत्यादि शामिल करना जरूरी है। ई कॉमर्स फर्मों की जिम्मेदारी भी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि उनके स्तर पर किसी तरह के नकली उत्पादों की बिक्री न हो। अगर ऐसा होता है तो कंपनी पर दंड लग सकता है, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफार्मों पर नकली उत्पादों की बिक्री के मामले की शिकायतें मिलती रही हैं। कानून में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA का नाम केंद्रीय रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव है। यह उपभोक्ता के अधिकारों, अनुचित व्यापार व्यवहार, भ्रामक विज्ञापन और नकली उत्पादों की बिक्री से जुड़े मामलों को देखेगा और जरूरत पड़ने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगा। नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के पारित हो जाने के बाद कंपनियों पर इस बात की जिम्मेदारी अब और ज्यादा होगी कि उनके उत्पादों के विज्ञापन भ्रामक न हो और उनके उत्पाद दावों के अनुरूप ही हों।